रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उनैसुर रहमान आपके साथ मुखातिब हूँ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आज हम जो अमन के साथ और महफूज रह रहे हैं, इसके पीछे उन जवानों का लहू शामिल है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें पेश की। आज हम मौजूद हैं कैप्टन अब्दुल सलाम शहीद के घर में, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान पेश की। और हम उनके वालिद खालिद जान साहब से पूछेंगे कि किस तरह से उनके बेटे ने पाकिस्तान के लिए किरदार अदा किया और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से उनको किन किन एजाज़ात से नवाजा गया। अब्दुल सलाम मेरा पहला बेटा था। 20 सितंबर 1980 में कतर, जब कि मैं वहाँ मुलाजमत के सिलसिले में मुकीम था, वहीं पैदा हुआ। प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे ही उसने हासिल की। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान आना पड़ गया उसे, और यहाँ पे FSC तक उसने तालीम हासिल की। तालीम FSC के बाद जो है वो, चूँकि उसे बहुत ज़्यादा शौक़ भी था और शुरू से ही वो कुछ हुब्बुल वतनी और इस किस्म के जज्बात जो हैं वो उसके अंदर थे, वो बिल्कुल यानी डिफरेंट था बाकी बच्चों से। तो वो जनाब मुझसे पूछा करता था इस्लाम की नशात ऊला के बारे में, इस्लाम के जर्नैलों के बारे में, कि इस तरह। तो मैं उसे अपने इल्म के मुताबिक थोड़ा बहुत बताया करता था। वो इस तरह से उसके अंदर वो एक ख़ास किस्म की रूह जो है वो पैदा हो गई थी। उसने कभी मेरे से फरमाइश नहीं की कि मुझे क्रिकेट का बल्ला ला दो, मुझे ये ला दो। जब भी मेरे पास बैठता तो घंटों ऐसी बातें करता रहता। खैर वो FSC के बाद उसने आर्मी में अप्लाई किया। वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है वो क्लियर कर गया ISSB और दीगर एग्ज़ामिनेशंस। तो PMA से फिर वो ट्रेनिंग के बाद जो है वो उसने सिग्नल रेजिमेंट, जो कि उसके दादा का क्लेम था क्योंकि उसके दादा सिग्नल के थे, तो उसमें चला गया। 10 साल यहाँ पे उसने पिंडी में ही अपनी नौकरी की। इसके बाद उसे FC मैसूद में डेपुटेशन पे भेज दिया गया, जहाँ पे उन दिनों दहशतगर्द जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने वहाँ पे तकरीबन 1.5 साल के लगभग वहाँ पे काम किया, और इस तरह से कि वो तमाम जवानों और अफसरों के दरमियान वो बहादुर, और बल्कि पूरी एक आर्मी के अंदर उसका यानी कि नाम हो गया था कि यार ये ऐसा भी ऑफिसर है जो कि यानी हर ख़तरे के वक्त अपने आप को आगे पेश करता है। और बस अपना यानी कि इस कदर वो बहादरी के बारे में था कि मैं उसे कहता था यार कि थोड़ा मोहतात या रहा करो। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि कोई फ़ौजियों से छुड़ा के अगर कोई दहशतगर्द भाग गया तो वो उसके पीछे अकेला ही भागता जा रहा है और उसे पकड़ के दोबारा ले आता है। तो इस तरह से उसे ऑफिसर्स भी कहते थे कि मोहतात रहो। मगर वो कहता था अबू, एक चीज़ के ऊपर मेरा यकीन पक्का हो गया है कि अगर ज़िंदगी जो है ना मेरी है तो मुझे कोई डर नहीं है, समझे। तो इसके ऊपर अगर मेरी मौत आनी हो तो अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे दे। तो उस दिन भी, जिस दिन उसने ऑपरेशन किया, जिस दिन शहीद होना था, पूरा दिन उसने यानी कि ऑपरेशन में गुजारा और फ़ौजियों से कहा कि अल्लाह ने हमें फ़तह दी है। बाद में वो बैठा, नमाज़ पढ़ी, अपने सिपाहियों से कहा कि सब ने नमाज़ पढ़ ली है। फिर उसके बाद जो है ना वो कहने लगा कि अच्छा यार मेरे लिए दुआ करो कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं। तो इसके बाद जब उनका कारवान आगे निकला कैंप की तरफ जाने के लिए, तो रास्ते में जो है ना वो दहशतगर्दों ने एम्बुश कर रखी थी, तो जिस पे उन्होंने अटैक किया। इस पर अब्दुल सलाम ने पोजीशन लेके तो अपने फ़ौजियों को, उनके जो है वो कर्नल साथी वो भी पहले शहीद हो चुके थे, तो उसने यानी कि पोजीशन लेके तो मुकाबला शुरू कर दिया, जिसमें काफ़ी सारे दहशतगर्द हलाक हुए। फिर उनकी तरफ से एक मार्टर का फायर आया जो कि फटा, तो उसका एक शेल जो है वो अब्दुल सलाम के लिए यानी कि मोहलक साबित हुआ, और वो अल्लाह के रास्ते में कलमा पढ़ते हुए, जिसकी गवाही उसके साथियों ने दी है, कलमा पढ़ते हुए वो शहीद हो गया। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी शहादत को कबूल व मंजूर फरमाए, हमें जो है शहीद के अनामात हैं उससे हमें भी बहरावार फरमाए। तो इसके बाद जो है ना वो फ़ौज ने उसकी यानी कि आला क़यादत जो उसने की, क्योंकि उसके कमांडर साहब पहले जो है वो शहीद हो चुके थे, तो उन्होंने शहीद होने से पहले यही कहा कि मैं कमांड जो है वो कैप्टन अब्दुल सलाम को दे रहा हूँ।
तो उसने जनाब आली कमांड जो है वो इस तरीके से की कि बहुत सारे फ़ौजियों को नुकसान पहुंचाया। अपने फ़ौजियों का वलवला बुलंद कर रहा था कि मत डरो, जो है ना वो अगर बच गए तो गाजी हैं, नहीं तो शहीद हो जाएंगे अल्लाह के रास्ते में। तो वो उसकी जो ख्वाहिश थी, जो अपने दोस्तों को कह रखा था, मुझे नहीं कहता था डर की वजह से कि अबू बुरा मान जाएंगे, मगर अपने साथियों को, बीवी को कहता था कि दुआ करो मैं शहीद हो जाऊं। तो अल्लाह ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ताला उसके शहीद के इनामात से उसे नवाजे। हुकूमत पाकिस्तान और फ़ौज ने उसकी खिदमत और जुर्रत का एतराफ़ करते हुए उसे तगमा बसालत से नवाजा। और जो उसके चीफ़ कमांडर थे उनका इंटरव्यू भी टीवी के ऊपर महफूज है कि उसने फ्रंट लाइन से अपने फ़ौजियों को लीड किया। उसके फ़ौजी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा गमज़दा थे। उन्होंने वहाँ पे उसके नाम पे मुस्तकिल एक स्क्वाड बना लिया है जिसका नाम सलाम स्क्वाड है। वहाँ पे मस्जिद उसके नाम पे बनी है। इसके अलावा यूनिट में उसके नाम पे मस्जिद बनी है। यहाँ पे स्कूल ऑफ सिग्नल में जो है वो एक ब्लॉक है जिसको सलाम शहीद ब्लॉक यानी करार दिया गया। आज भी वो वहाँ पे जो कॉलेज में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए ऑफिसर, वो वहीं सलाम शहीद ब्लॉक में जो है वो ट्रेनिंग करते हैं। तो बस ये अपनी ज़िंदगी का मेरे साथ उसकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल दोस्तों की तरह। तो अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि अभी किस तरह से, मैं बयान नहीं कर सकता कि वो उसकी जुदाई में किस तरह से वक्त गुज़रता है, मगर एक उम्मीद पे है कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमें और उसे उसका अजर ज़रूर अता फरमाएगा। ये बताएं वो कहाँ पे मदफून है इस वक्त? ये अजीब इत्तेफाक है कि अब्दुस्सलाम को उसकी वालदा की ख्वाहिश पे ये रेस कोर्स में शोदा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तो अजीब इत्तेफाक है कि उसके पहलू में कोई कब्र जो है वो इतना अरसा ना बन सकी किसी शहीद की। तो अगर बनी कोई तो वो जनरल हमीद गुल साहब की थी। तो अब वो और जनरल हमीद साहब बिल्कुल पहलू ब पहलू दफन है। अल्लाह ताला दोनों की खिदमत और शहादत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला की तरफ से उसकी शहादत लिखी हुई थी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि लोग ऐसे भी मर जाते हैं तो कभी ख्याल आता है, कहते हैं कि उसकी तकदीर में लिखा हुआ था, अल्लाह ताला ने शहीद हो गया है। अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल करे। याद तो बहुत आती है, ज़ाहिर है बच्चा है, माँ बाप को याद तो आती है। वो कहते हैं कि कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि कब्र में क्या होगा, ये मट्टी। फिर मुझे ख्याल आता है, मैं कहती हूँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो इस दुनिया से चले गए हैं ना, तो उनके ऊपर भी मट्टी पड़ी है, तो किधर सुकून हो जाता है दिल को। तो अल्लाह ताला उसकी शहादत कबूल करे। बहुत अच्छा बच्चा था। बस वाकई यही होते थे, वो शरारत करता होता था जब आता होता ना उधर से, एकेडमी में होता था। आता पहले कहता होता था कि मेरे लिए अम्मी ये पकाओ ये पकाओ, मैं बना के रखती तो मैं फिर फ़ोन आता होता उसके, अम्मी मैं नहीं आ रहा। फिर मैं परेशान हो जाती थी। एकदम से वो बाहर से इधर से ना ये रोड से वो फ़ोन करता होता था कि मैं आ नहीं रहा, तो एकदम आ जाता। फिर वो शरारत इस तरह की करता रहता था। बस ये पैगाम है कि बच्चे जो हैं अल्लाह ताला अच्छे रास्ते पे लेके जाएं और दीन के रास्ते पे, ये पैगाम है। और जो कैप्टन अब्दुस्सलाम हैं वो आपके क्या लगते हैं? मेरे ताया लगते हैं। तो आप जो आपके ताया हैं उनके दुश्मनों को क्या पैगाम देना चाहते हो? कि इंडिया तो बहुत बुरी टीम है, तो मुझे भी जाना पड़ेगा उनके साथ। फिर मैं भी लड़ूंगा तो इंडिया को हराना नहीं छोड़ना है। उसके बाद मैं सिर्फ ताया जान के बाद मैं एक ही बचाऊँ। तो आप ताया जान का बदला लोगे? ताया जान का बदला लूँगा इंशाल्लाह। आपने ताया जान को मिले हो? नहीं मिला तो नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम मैं
पैदा नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा है। वो मेरे सालिया आपी के बाबा होते थे और जो शहीद हो गए।